आनन्दस्य शरणो वहम् योगस्य शरणो वहम् संघस्य शरणो वहम्। इस मंत्र का अर्थ है, मैं आनंद स्वरूप ईश्वर की शरण में हूं। मैं ईश्वर की योग सामर्थ्य की शरण में हूं, जिससे ईश्वर ने सृष्टि उत्पन्न की, इसका पालन और नियंत्रण करता है और अंत में इसे समाप्त भी करता है। मैं ईश्वर की ही इच्छा से अपने सब कार्य करने वाले महापुरुषों की शरण में हूं। नमस्कार, मैं विश्व योग परिषद से कुलदीप मुनि। विश्व योग परिषद से जुड़े हुए देवियों सज्जनों, ईश्वर आप सब पर कृपा करे। पिछली बार संपूर्ण गीता प्रवचन में हमने 6ठे अध्याय का आरंभ किया था और हमने ये पढ़ा था कि मनुष्य स्वयं ही अपना कल्याण करने वाला बने, वो अपना स्वयं नाश ना करे। जिसकी इंद्रियां और मन नियंत्रण में हैं, वो स्वयं ही अपना बंधु है, स्वयं ही अपना कल्याण करने वाला है, अपनी सहायता करने वाला है। और जिसका मन और इंद्रियां नियंत्रण में नहीं हैं, वो स्वयं ही अपने साथ शत्रुता का व्यवहार करता है, स्वयं ही अपनी हानि करता है, स्वयं ही अपना नाश करता है। इसलिए अपने मन और इंद्रियों पर नियंत्रण रखें और ईश्वर पर आस्था रखकर उसमें अपने मन को लगाएं। आज 6ठे अध्याय में 10वें श्लोक से आरंभ करेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी युञ्जीत सततम आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशिर अपरिग्रह। योगी निरंतर स्थिर रहकर अपने को आत्मज्ञान में लगाए, परमात्म ज्ञान में लगाए। एकाकी स्थान पर रहे, एकांत स्थान पर बैठकर अपने मन इंद्रियों पर नियंत्रण करके यच्चित्तात्मा, संसार में आशा रहित होकर, संसार में आशा ना रखे कि भाई ये मेरा वो काम कर देगा, वो वहाँ से मेरा ये काम बन जाएगा। ईश्वर में अपनी आशा को स्थिर करे और अपरिग्रह, आवश्यक सामग्री ही अपने साथ रखे, अधिक सामग्री अपने साथ ना रखे, नहीं तो उन्हीं में लगा रहेगा। अब ये करना है, अब वो करना है, ये सामान उठा के रखना है, ये सामान ठीक रखना है, ये खराब हो रहा है, ये ठीक हो रहा है। तो आवश्यक सामग्री ही अपने साथ रखे, अनावश्यक सामान अपने साथ ना रखे। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मनः। शुद्ध देश में आसन को स्थापित करे, ऐसी जगह रहे जहाँ शुद्धता हो। शुद्धता हो मतलब दुर्गंध आदि ना हो, गंदगी आदि ना हो। और स्थिरता पूर्वक आसन को स्थापित करे, एक जगह आसन को स्थिरता से लगा ले, बार बार उसकी जगह ना बदले बहुत ज़्यादा। नाति उच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजीन कुशोत्तरम। ना आसन बहुत ऊंचा हो और ना बहुत नीचा हो। बहुत नीचा इसलिए ना हो कि कीड़े मकोड़े चढ़ जाते हैं फिर उसके ऊपर और हानि पहुंचा सकते हैं। और बहुत ऊंचा इसलिए ना हो क्योंकि मन को परमात्मा में स्थिर करना है और उस समय आसपास का या अपने शरीर का भान नहीं रहता, तो गिरने की संभावना भी ना हो। तो बहुत ऊंचा भी ना हो और बहुत नीचा भी ना हो। और चैलाजीन कुशोत्तरम, पहले कुशा बिछाए, फिर चर्म बिछाए और फिर वस्त्र बिछाए। ये उस समय की बात है जब ऐसी व्यवस्था थी। बैठने के लिए आपको जैसा भी सुविधाजनक हो आप उस तरह आसन को लगा सकते हैं, लेकिन उस समय इसी तरह किया जाता था। नीचे कुशा, ऊपर चर्म और उसके ऊपर वस्त्र। उस समय ऐसी परंपरा थी।
ततेकाग्रम मनः कृत्वा यच्चित्तेन्द्रिय अक्रियः, और वहाँ फिर अपने मन को एकाग्रचित करे, इंद्रियों और मन को अक्रिय करे, उनको स्थिर करे, उनमें क्रिया ना हो। उपविश्यासने युज्यात् योगम आत्मविशुद्धे, और इस तरह आसन में बैठे और अपने मन को योग में लगाए, आत्मशुद्धि के लिए योग में लगाए। और किस प्रकार बैठे और बताते हैं। समम काय शिरोग्रीवम, सिर, गर्दन और शरीर को एक रेखा में रखे, सीधा होकर इस प्रकार बैठे। धार्यन अचलम स्थिरः, और बार बार हिले डुले ना, अचल स्थिर होकर बैठे। संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वयं दिशश्च अनवलोकयन, नासिका के अग्रभाग पर देखता हुआ और अन्य दिशाओं को ना देखता हुआ, इधर उधर ना देखे। तो यहाँ नासिकाग्र पर देखकर साधना की बात कही गई है। अनेक स्थानों पर आंख बंद करके भी साधना की बात कही गई है। तो यहाँ ऐसी विधि का वर्णन है। प्रशांतात्मा विगतभिर ब्रह्मचारी व्रते स्थितः, इस प्रकार भली प्रकार जब वो शांत हो जाता है, मन उसका, बुद्धि शांत हो जाती है, इधर उधर नहीं भागती, तो विगत भी भय रहित होकर ब्रह्मचारी व्रत स्थितता, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन संयम में मच्चित्तो, मन को जीत कर और मच्चित्तो मुझ परमात्मा में लगाए। युक्त आसीत मत पर, मुझ परमात्मा के परायण होकर उसमें ही लग कर, और इस प्रकार अपने मन को लगाए, चित्त को लगाए, योग युक्त हो। इस प्रकार योग युक्त होने का प्रयास करें। युञ्जनेवं सदात्मानं योगी नियत मानसः, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो इस प्रकार जब योगी स्वयं को निश्चित मन वाला होकर, नियत मन वाला होकर, इधर उधर भागने वाले मन वाला ना होकर, स्थिर मन वाला होकर जब स्वयं को परमात्मा में लगाता है, तब वो परम निर्माण शांति को, मुक्ति वाली शांति को, जो ईश्वर में स्थित रहती है, उसको प्राप्त कर लेता है। मत संस्थाम अधिगच्छति, शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। तो परमात्मा में रहने वाली, मुझ परमात्मा में रहने वाली निर्वाण रूप उस परम शांति को प्राप्त कर लेता है। ये योग किनका सिद्ध होता है उसके बारे में बताते हैं। न अत्य अश्नतस्तु योगो अस्ति न च एकांतम अनश्नतः, ना तो ये बहुत अधिक खाने वालों का सिद्ध होता है और ना बिल्कुल ना खाने वालों का सिद्ध होता है। अर्थात इस योग में ना तो ऐसा करें कि मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा और ऐसा भी ना करें कि बहुत अधिक खाएं, उचित मात्रा में भोजन लें। न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव च अर्जुन, हे अर्जुन, ना ये बहुत अधिक सोने वाले का सिद्ध होता है और ना बहुत अधिक जागने वाले का सिद्ध होता है। उचित मात्रा में सोए भी और उचित मात्रा में जागे। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, उचित मात्रा में आहार विहार करे, भोजन भी उचित मात्रा में ले और घूमे फिरे भी उचित मात्रा में, बहुत ज़्यादा भी घूमे फिरे ना। तो युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, और उचित मात्रा में निष्काम भाव से कर्मों को भी करे। ऐसा ना हो कि मैं बिल्कुल ही कुछ नहीं करता हूँ, तो कर्म भी करे। युक्त स्वप्नाव बोधस्य योगो भवति दुःखा,
ये दुख हरण करने वाला योग उचित सोने जागने वाले का सिद्ध होता है। तो उचित मात्रा में आहार विहार, उचित मात्रा में कर्म और उचित मात्रा में सोना जागना, इस प्रकार इस दुख हरण करने वाले योग में करना चाहिए। ऐसे लोगों का ये दुख हरण करने वाला योग सिद्ध होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येव अवतिष्ठते, जब ये इस प्रकार निश्चित किया हुआ चित्त, स्थिर किया हुआ मन जब ठीक प्रकार परमात्मा में लग जाता है, निष्प्रह सर्व कामेभ्यो, सभी कामनाओं से इस प्रारहित हुआ, ना लिप्त होते हुए, कामनाओं में लिप्त ना होते हुए, युक्त इत्य उच्चते तदा, तब ये ऐसा मनुष्य योग युक्त कहा जाता है। ऐसा योगी योग युक्त कहा जाता है जब उसका मन परमात्मा में स्थिर हो जाता है और कामनाओं में स्पृहा नहीं रहती, कामनाओं में लिप्त नहीं होता, तब ये योग युक्त कहा जाता है। तो आज यहीं तक, इसके आगे अगली बार। जय जीवन, जय आनंद। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें। आपका कोई आध्यात्मिक प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। और यदि अब तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आध्यात्मिक ज्ञान वाले ये वीडियो प्राप्त होते रहें और आप ईश्वर की ओर उन्नति करके अपने जीवन को सार्थक बनाते रहें। धन्यवाद।